हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संगम स्टेनो क्लासेस। और आज लेकर आए हैं 160 वर्ड पर मिनट की एक नई डिक्टेशन जो राजस्थान विधानसभा और किसी भी राज्य विधानसभा के लिए और केंद्रीय लोकसभा रिपोर्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये 160 वर्ड पर मिनट में होगी और अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं एक बार में तो आप वापस से इसी डिक्टेशन को स्टार्ट कीजिएगा और एक और बार जब तक आप ये पूरी डिक्टेशन लिख नहीं पाए लगातार आप इसको करते रहिए प्रैक्टिस, जिससे कि आपको बाद में हो जाएगी। और रोज़ाना हम एक नई वीडियो डाल रहे हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, डिक्टेशन शुरू करेंगे 3 सेकंड में। 3, 2, 1 स्टार्ट। स्पीकर महोदय, भारत जैसे देश के संसदीय लोकतंत्र में मूलभूत नीतियों को बदलने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। परिवर्तन योग्य मुद्दों को लेकर अखबार वातावरण बनाते हैं। विरोधी दलों के नेतागण लोगों को उसके लिए आंदोलन करने को उकसाते हैं। संसद में बहस होती है, तब जाकर कोई भी सरकार अपनी नीति पर पुनर्विचार करने का मानस बनाती है। जनमत के ये प्रत्यक्ष या परोक्ष दबाव कई बार परस्पर विरोधी भी होते हैं, क्योंकि इनके पीछे विभिन्न वर्गों के सामूहिक हित होते हैं। इस प्रकार कुछ ऐसी शक्तियां भी होती हैं जो कभी सामने नहीं आती, लेकिन सत्तारूढ़ दल को अपने प्रभाव में रखती हैं। इन सब पक्षों की लाभ हानि को ध्यान में रखते हुए सरकारें इस तरह नीतिगत परिवर्तन करती हैं जिससे सभी को थोड़ी संतुष्टि मिल जाए और सरकारी दल को भी किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। साथ ही वह यह दिखावा करना भी नहीं भूलती कि वे किसी के अनुचित दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेती, लेकिन बहुमत का सदैव आदर करती हैं। इसे सरकारी रीति नीति या व्यवस्था की विवशता भी कहा जा सकता है। आज सामाजिक क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है वह इसलिए अधिक निराशाजनक और मनोबल तोड़ने वाला है क्योंकि पक्ष और विपक्ष की राजनीति प्रभावहीन हो गई है। शासक वर्ग आज जितना दुराग्रही और आत्मतुष्ट हो गया है उतना पहले कभी नहीं था। पिछले 4.5 वर्षों में जितने नीतिगत निर्णय लिए गए हैं उनके पीछे जनमत की सहमति या समर्थन अधिकतर नहीं रहा है। इस प्रकार किसी भी प्रश्न पर प्रतिपक्ष एक होकर लोक भावना को सशक्त तरीके से मुखर नहीं कर पाया है। दोनों पक्षों के सामने एक सूत्री कार्यक्रम यही रहा है कि शासक सत्ता दल में किसी भी तरह बना रहे और प्रतिपक्षी दल किसी भी तरह उसे सत्याच्युत कर स्वयं कुर्सी पर चढ़ बैठे। सिद्धांतों को ताक पर रखकर कुर्सी का यह खेल इतनी नग्नता के साथ में खेला जा रहा है कि आम लोग मोहभंग के कारण इस असाधारण झटके को झेल नहीं पा रहे हैं। इस उलझन भरी कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति का लाभ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एजेंसियां उठाने में तत्परता से लगी हैं। एक और वह सरकार को बाध्य कर रही हैं कि उनकी नीतियों को वह देश में लागू करें। स्पीकर महोदय, दूसरी ओर वह सरकारी कार्यक्रमों की मुखर आलोचना भी कर रही हैं, अर्थात विभिन्न आंदोलनों और दृश्य श्रव्य प्रचार माध्यमों के द्वारा लोगों से करवा रही है। इन आलोचनाओं में लोगों पर बढ़ते आर्थिक बोझ और समाज में आने वाले संकट का ऐसा प्रभावशाली वर्णन होता है कि लगता है लोगों की सच्ची हमदर्द ये ही है। बड़ी चतुराई से ये लोग साम्यवाद की क्रांतिकारी शब्दावली को लेकर जब सरकारी कार्यक्रमों की धज्जियां उड़ाने पर उतरते हैं तो आम लोगों के दुख दर्द में सहयोगी बनने का दिखावा तो करते ही हैं, साम्यवाद को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक बना देने का अप्रत्यक्ष प्रयत्न और करते हैं। इनका प्रचार साहित्य पढ़कर ऐसा लगता है मानो तीसरी दुनिया की सारी विपत्तियों के समाधानकारी उपाय इनके पास हैं। आर्थिक विकास की दिशा को अपने नियंत्रण में लेकर अब ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां यह सुनिश्चित करने पर उतर आई हैं कि तीसरी दुनिया के वे देश जो प्रचुर मात्रा में वित्तीय सहायता लेते हैं परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम को विश्व बैंक की नीति के अनुसार चलाएं। परंतु यह कोई पहला अवसर नहीं है जब इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने हमारे परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रमों को दिशा निर्देश दिया है। वास्तव में इनका हस्तक्षेप तो इस क्षेत्र में 1960 के दशक से शुरू हो गया था और 1990 के दशक तक निर्बाध रूप से चलता रहा।
यह तथ्य इस बात से प्रमाणित होता है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य यहाँ की स्थितियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि यह ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए हैं कि विश्व जनसंख्या वृद्धि में भारत के योगदान को कितना कम किया जा सकता है। यहाँ तक कि गर्भ निरोधक उपकरणों और दवाओं में भी किस पर कब अधिक जोर देना है, इस बात का फैसला भी धन देने वाली एजेंसियों की इच्छा पर निर्भर रहा। लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से कुछ एजेंसियों ने तो अनुदान ही मुद्रा में न देकर आर्थिक या समग्र रूप से गर्भ निरोधकों के रूप में दिया है। साथ ही यह भी सच है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा जनसंख्या नीति की समीक्षा करने वाली समिति के अधिकतर सदस्य भी अंतर्राष्ट्रीय प्रचार अभियानों से जितने प्रभावित रहे, उतने आम लोगों की चिंताओं या कठिनाइयों से नहीं रहे। यह नीति अपनाना उचित नहीं है। स्टॉप। आपकी डिक्टेशन कंप्लीट हो गई है। ये 5 मिनट से 10 सेकंड इसलिए ज़्यादा रही क्योंकि अपन को एक इमेज से दूसरे इमेज में जाने में कुछ टाइम लग गया। तो एकदम 160 वर्ड पर मिनट की स्पीड है, ना ज़्यादा है ना कम है, लगातार एक ही फ्लो से बोला गया है। अगर आपने ये नहीं लिख पाए हैं तो आप वापस से 160 पे देखिए। अगर उस पर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप इसको 0.75 पे चलाइए, तो ये 140 की स्पीड बन जाएगी। तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं और धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाइए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस। लाइक कीजिए अगर आपने पूरी डिक्टेशन ली तो, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जो आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि हमको इनकरेजमेंट मिले और आपको रोज़ाना एक वीडियो हम प्रोवाइड करा सकें आपके हिसाब से। और अगर आपको कोई और दूसरी डिक्टेशन चाहिए अपने कमेंट में बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।